नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 26 अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन को आप आखिरी तक देखेगा। जैसे कि आज मंडे है और मंडे टू सैटरडे हम इंडियन पॉलिटी को कवर करते हैं। इंडियन पॉलिटी इसमें आज हमारी 11th क्लास है। अभी तक हमारी 10 क्लासेस कवर हो गई हैं और इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? देखो, पहली न्यूज है चीन ने सीरिया को 1.5 लाख कोविड टीके दान किए हैं। अभी पूरी न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। चीन ने अपने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक सीरिया को दान कर दी हैं और ये जो वैक्सीन की खेप यानी कंसाइनमेंट है ये 24 अप्रैल 2021 को सीरिया की जो राजधानी है दमास्कस यहाँ पर पहुंची है। तो ये तो पूरी न्यूज है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? सीरिया। इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो, ये है सीरिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? दमास्कस। ये देखिए यहाँ पर है और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? सीरियन पाउंड। राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद। प्रधानमंत्री कौन है? हुसैन एरनोस। अब देखो, इसका ये जो शहर है ना पलमायरा, इसको हमने 1-2 दिन पहले ही कवर किया था। ये न्यूज में था। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर इसी के पास में रूस ने एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसके कारण ये शहर न्यूज में आया था। अब यहाँ से आप 2-3 फैक्ट याद रखेगा। क्या क्या? सबसे पहले तो देखो, सीरिया जो है इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है, लेबनान की बाउंड्री भी टच होती है और इजराइल की बाउंड्री भी मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। लेकिन ये जो देश है ना जॉर्डन, इसकी बाउंड्री इस सी के साथ टच नहीं होती है। ये लैंडलॉक देश है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये जो कैपिटल है सीरिया की दमास्कस, ये भी आप याद रखेगा। एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाएगी दमास्कस किस देश की राजधानी है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन। तो आंसर होगा सीरिया। तो ये तो बात करी हमने सीरिया के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये है क्वेश्चन। अभी हमने न्यूज को तो कवर कर ली। अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अप्रैल 2021 में चीन ने अपने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक किस देश को दान की है? देखो, इस क्वेश्चन को हम पहले भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन सोल्व इसलिए नहीं किया, पहले न्यूज को कवर करना जरूरी था। अब देखो, इसको आप एज ए टेस्ट लगाइए। न्यूज तो आपने कवर कर ली, अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? सीरिया। फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? देखो, अगली न्यूज है इजराइल ने दर्ज की कोविड-19 से शून्य मृत्यु दर। अब ये न्यूज क्या है ये हम समझते हैं। इजराइल ने 10 महीने में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर दर्ज की है। 24 अप्रैल 2021 तक इजराइल की कुल आबादी के 53% को वैक्सीन की 2 खुराक मिल चुकी हैं। इजराइल कहाँ पर है? ये है इजराइल। ये तो पूरी न्यूज है। अब एक बार ना आप इजराइल की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो, ये है इजराइल की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, ये देखिए कैपिटल है ऊपर जेरूसलम और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये ऊपर सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इसके बारे में अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से कवर किया है। तो इजराइल की लोकेशन देख ली ना आपने कहाँ पर है। अब देखो, यहाँ से 2 फैक्ट याद रखेगा। ये क्या है? इधर वाला एरिया, ये है पर्शियन गल्फ और इधर क्या है? ये है गल्फ ऑफ ओमान। इनके बीच में ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट का नाम पूछा जाता है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में कौन सी स्टेट है। तो इसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और ये इसी प्रकार से नीचे वाली ये रेड सी है, यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ एडन। इनके बीच में ये जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम भी पूछा जाता है। इसका नाम क्या है? बाबल मंदेब स्टेट। और ये जो देश है ना यहाँ पर, ये कौन सा है? ये यमन है। और यहाँ पर कौन सा है? ये ओमान है। इसलिए इसे गल्फ ऑफ ओमान भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। किस देश ने 10 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर दर्ज की है? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इजराइल। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इजराइल। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। थर्ड न्यूज क्या है? भारत ने पात्र लाभार्थियों को 14 करोड़ से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक दी है। देखो, ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। 24 अप्रैल 2021 तक भारत ने जो पात्र लाभार्थी हैं यानी एलिजिबल ये जो बेनिफिशरीज है ना, इनको 14 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराकें दे दी हैं। और ये काम इन्होंने कितने दिनों में किया है? ये किया है 99 दिनों में। ये फैक्ट आप याद रखेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने दिनों में किया है। अब ये क्वेश्चन है इसका, उसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, भारत कितने दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ की खुराक देने वाला सबसे तेज देश बन गया है? तो बताइए। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे तैयार भी ऐसे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 99। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये खबरों में है। अभी जो टाइगर रिजर्व है ये खबरों में क्यों है? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। समझ गए, तेलंगाना में है। अब दूसरी बात, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखो, एक है क्या, यूरेनियम की जो माइनिंग है, यहाँ की जो एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करना है इसके पास में जी। अब इससे फायदा, इससे नुकसान क्या होगा? इससे देखो नुकसान ये कि ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, जिससे यहाँ की जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये प्रभावित होगी। और ये नालामाला जो फॉरेस्ट है ना उसका ये पार्ट है। इसी के चलते ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये खबरों में आया है। तो ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में स्थित है। अब इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, अमराबाद टाइगर रिजर्व खबरों में है, किस राज्य में स्थित है बताइए। तो अभी हमने इसको कवर किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तेलंगाना। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखो यहाँ पे ना उन्हीं न्यूज़ को डाला जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित की ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली, ये है क्या? इसको हम समझते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम इसको सेटअप किया है। और लखनऊ में जो होम डिपार्टमेंट है ना, होम डिपार्टमेंट में एक कमांड कंट्रोल भी होगा। अब इससे होगा क्या? देखो, जो ऑक्सीजन टैंकर है ना इसकी जो लाइव मूवमेंट है, आप ये कह सकते हैं इनकी जो मूवमेंट है इस पर ये लाइव निगरानी, लाइव मॉनिटर करेगा। मतलब इनकी जो पूरी इसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है ना इसको ये ट्रैक करेगा लाइव। तो इसलिए ये अभी चर्चे में आया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित की है ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली। कहाँ पर की है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। अब इस पे है ना एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। यह है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली इसको स्थापित किया है? तो ये कहाँ पे की गई है? ये की गई है लखनऊ के अंदर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है ना, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे भी हम कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन मुद्दा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन ये कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्होंने मतलब महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। देखो ये जो 12th पॉइंट है ना, कौशाम्बी जिला, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 6th न्यूज़ क्या है? अभी हाल ही में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया। अब समझते हैं ये न्यूज़ क्या है। अभी रिसेंटली अप्रैल 2021 में ये कांग्रेस विधायक है, नाम क्या है? कलावती भूरिया। इनका अभी निधन हो गया। अब ये कहाँ से हैं? देखो, मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है, जिले का नाम क्या है? अलीराजपुर। फिर से बोलता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर अलीराजपुर एक जिला है और यहीं पे एक जोबट विधानसभा क्षेत्र है। जोबट विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं और ये 2018 में जोबत की सीट को जीता था इन्होंने विधायक के रूप में। तो ये विधायक हैं। तो अब समझ गए ना इनका संबंध किससे है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। अप्रैल 2021 में कलावती भूरिया का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इनका संबंध किससे था? राजनीति से, क्योंकि ये विधायक थी। तो 6th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। हो सकता है एग्जाम में मतलब वो जो राज्य है ना वो भी पूछ लिया जाए। तो राज्य कौन सा है? राज्य है मध्य प्रदेश। तो 6th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, राजनीति। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामले में 84% की कमी देखी गई है। तो देखो, अभी रिसेंटली भारत ने 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत? 84% की कमी देखी गई है। ये पूरी न्यूज़ है। अब आप एक फैक्ट याद रखेगा, जो वर्ल्ड मलेरिया डे है ना, वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है।
ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब मनाया जाता है। ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है, थीम पूछी जा सकती है। थीम है 2021 की रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। फिर से बोलता हूँ, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये इसकी थीम है वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 की। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। भारत ने 2012 की तुलना में, सॉरी यहाँ पे आएगा 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी है। देखो इसको ना मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे आप लिखना 2015। तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है। तो ये देखी गई है 84% की। तो 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 84%। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। गृह मंत्री ने किया कोलावाड़ा गांव में ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन। तो देखो ये कहाँ पे किया है, अमित शाह जी ने। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। इन्होंने कहाँ पे किया है, गुजरात में एक जिला है गांधीनगर, और गांधीनगर जिले में एक गांव आता है कोलावाड़ा। इसी में ऑक्सीजन विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है गुजरात के अंदर। देखो पीएम केयर्स फंड, इसके माध्यम से पूरे देश भर में 100 ऑक्सीजन प्लांट इनको सेटअप किया जाएगा, जिनमें से 11 ये गुजरात में ही बनेंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन ये है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2021 में किस शहर में कोलावाड़ा गांव में ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, गांधीनगर के अंदर। तो 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, गांधीनगर। अगली न्यूज क्या है, रुमाना सिन्हा सहगल ने जीता नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। तो ये देखो ये है रुमाना सिन्हा सहगल, और ये कहाँ से हैं, ये हैदराबाद से हैं, जिन्होंने अभी नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। देखो अगर बात की जाए नेल्सन मंडेला की, तो ये साउथ अफ्रीका से हैं ये भी फैक्ट आप याद रखेगा। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी, रुमाना सिन्हा सहगल। इन्होंने जीता है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, महेंद्र गिरी, इनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अजय माथुर, ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके हेड हैं। अर्जुन कल्याण, इन्होंने 68वां ग्रैंड मास्टर जीता था। समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, रुमाना सिन्हा सहगल। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है, 24 अप्रैल 2021 को मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वेटरनरी डे 2021। तो ये पूरी न्यूज क्या है, देखो इसे हर साल जो अप्रैल का लास्ट सैटरडे आता है ना, फिर से बोलता हूँ, अप्रैल का लास्ट सैटरडे यानी लास्ट शनिवार, इस दिन मनाया जाता है। और 2021 में ये जो लास्ट शनिवार है ये कब आया, 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस। अब थीम क्या है इस बार इसकी, थीम है वेटेरिनियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। फिर से बोलता हूँ, वेटेरिनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस, ये थीम है इसकी। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। तो देखो ये कब मनाया गया, 24 अप्रैल को मनाया गया। तो 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 24 अप्रैल। अब ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, देखो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं, और ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं। तीनों का ना आप मतलब ये जो तीनों स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बना लीजिए। अब ये है कल के क्वेश्चन, रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW के ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू। किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या योजना शुरू की, आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। किस देश ने अधिक बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद के लिए विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, 87 रैंक है। मध्य प्रदेश में किस शहर में खांडवा रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया। तो ये इंदौर के अंदर बनाया गया। कादिर अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेटर से हैं। ये कहाँ के हैं, ये UAE के प्लेयर हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। इनके ऊपर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है ICC के द्वारा, इसीलिए इनका नाम चर्चे में आया है। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है। पंचायती राज दिवस पहली बार कब बनाया गया था। ये दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खबरों में है, यह किस राज्य में है। अप्रैल 2021 में किस देश ने 3 महीनों का आपातकाल घोषित किया। किम ब्यू क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है।
अब जो हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक हमारी देखो 10 क्लासेस कवर हो गई हैं। और आज कौन सी क्लास है? आज हमारी 11th क्लास है, जिसमें हम गवर्नर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये है हमारी 11th क्लास इंडियन पॉलिटी की। स्टार्ट करते हैं गवर्नर से। देखो इसमें हम उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो संविधान का पार्ट 6, इसमें आर्टिकल 153 से लेके 167 यानी 153 से लेके 167 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में ये डील करता है किसके साथ? स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ। देखो जब हमने वो पढ़ा था ना प्रेसिडेंट के आसपास, तो उस टाइम हमने क्या पढ़ा था? यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसमें कौन कौन आते थे? उसमें 5 पॉइंट थे, समझते हैं कौन कौन से। प्रेसिडेंट, दूसरा क्या था? वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा कौन होता है? चौथा होता है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और पांचवा कौन सा था? पांचवा था अटॉर्नी जनरल। तो हमने अटॉर्नी जनरल और ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इसको तो कवर कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री और ये कौन सा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको हमने कवर नहीं किया है। इसको हम अब इसके साथ कवर करेंगे। और देखो स्टेट एग्जीक्यूटिव में इसमें 4 पॉइंट आते हैं: गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखो यहाँ पे होता है अटॉर्नी जनरल और इसमें होता है एडवोकेट जनरल राज्य के अंदर। और देखो इसमें एक नहीं है, ऊपर 5 है और इसमें 4 है। कौन सा नहीं है? केंद्र में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, लेकिन स्टेट में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है कि वाइस गवर्नर की पोस्ट हो। तो समझ गए ना आप, ये होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब देखो यूजुअली आमतौर पे गवर्नर जो होता है ना वो हर राज्य के लिए होता है, मतलब हर राज्य में एक गवर्नर होगा। लेकिन संविधान में सुधार किया गया कब? 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? सुधार करना। तो संविधान में सुधार किया गया तो बना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये क्या कहता है? सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, मतलब किसी एक गवर्नर को 2 या उससे ज्यादा राज्यों का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे देखो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यही आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं। एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। मतलब अभी तो देखो गोवा के राज्यपाल दूसरे बना दिए गए हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले यही थे ना भगत सिंह कोश्यारी। तो मतलब एक राज्यपाल 2 राज्यों की जो चार्ज है उसको भी संभाल सकते हैं। तो ये तो बात करी हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बारे में। ये देखो डेट भी पूछी जा सकती है, तो याद रखेगा 1956। अब समझते हैं अपॉइंटमेंट क्या है गवर्नर की। इनको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो देखो गवर्नर, पहला पॉइंट क्या बोलता है? गवर्नर इज नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय ए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज एज इज द केस विद द प्रेसिडेंट। समझते हैं। देखो ना तो इनको सीधा हमारे द्वारा चुना जाता है, हम लोग इसमें वोट नहीं डालते हैं, और ना ही उस प्रकार से चुना जाता है जैसे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। प्रेसिडेंट में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल। और ये जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें देखो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से? इलेक्टेड मेंबर होते हैं एक तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं यानी विधानसभा है उसके, और दिल्ली और पौंडीचेरी, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी में भी विधानसभा है। तो ये होते हैं क्या? इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। तो देखो ये तो वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन जो गवर्नर के में होता है ना उसमें इस प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। इनको सीधा नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि अपॉइंटमेंट जो होती है गवर्नर की किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ये तो बात करी हमने किसके बारे में? अपॉइंटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। संविधान 2 क्वालिफिकेशन बताता है राज्यपाल के लिए। पहली कौन सी है? पहली तो कॉमन है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी कौन सी है? दूसरी है इनकी 35 साल उम्र होना जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में दिया जाएगा 30 साल, 45 साल। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा 35 साल उम्र होना जरूरी है। अब देखो 2 कन्वेंशन भी हैं। कन्वेंशन क्या होती हैं? कन्वेंशन जो काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं, मतलब ऐसा कोई रूल बना दिया गया है समाज के द्वारा, आप ये कह सकते हैं सोसाइटी के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं कन्वेंशन। अब 2 कन्वेंशन कौन कौन सी हैं? ही शुड बी एन आउटसाइडर। इसका मतलब क्या समझेंगे अभी हम। ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंट सो दैट ही इज फ्री फ्रॉम द लोकल पार्टीज। मतलब जैसे किसी राज्य में अगर किसी राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है तो वो जो राज्यपाल हैं वो उस राज्य से नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो उसी राज्य से बिलोंग करेंगे, जैसे किसी राज्यपाल को उत्तर प्रदेश में अपॉइंट किया जा रहा है और वो उनका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उत्तर प्रदेश से ही होंगे तो उत्तर प्रदेश की जो लोकल पार्टी है
उसके मतलब उसके वो दबाव में काम कर सकते हैं, उससे वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर वो दूसरे राज्य से होंगे तो वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब इनको अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अपॉइंट किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ ये बातचीत करेंगे, उसके बाद अपॉइंट किया जाएगा। तो ये तो बात करी हमने क्वालिफिकेशन के बारे में। अब देखो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको भी आप कवर कर लीजिए। आर्टिकल 153 सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्या बोलता है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 154 ये क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 155 ये क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखो आज तो हमने गवर्नर के बारे में एक तो क्वालिफिकेशन और उसकी क्या अपॉइंटमेंट होती है इनको कवर किया। कल जो हमारी 12th क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की, इसमें हम गवर्नर को आगे जो इसका पोर्शन है जैसे टर्म, पावर्स, इन सभी को हम कवर करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।